हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। दोस्तों, आपका स्वागत है आज के हमारे डेली करंट अफेयर मॉड्यूल्स के अंदर। दोस्तों, डेली हम आपके लिए करीबन 10-15 मिनट्स का एक मॉड्यूल बनाते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आज 1 अप्रैल है और आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टिडबिट्स मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों, उसके पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत एंड डोंट मिस आउट टू ज्वाइन आवर मेंबरशिप प्लान। We have a wonderful membership plan, ठीक है, which is on a monthly basis, so that you are going to get lot of support on current affair and the other, you can say, competitive examination preparation. ठीक है दोस्तों, 1 April 1935 there was an organization which was established in our country which is known as RBI. Yes, you heard it right, Reserve Bank of India. तो आज Reserve Bank of India के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टिडबिट्स समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कौन से कमीशन के रिकमेंडेशन से हुआ? दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, द आंसर इज यंग हिल्टन कमीशन. Young Hilton Commission was established in 1934 and they recommended that there has to be one central, you can say, bank which should carry out all the activities of, you can say, the government of India, which was British government of India. ठीक है, और उन लोगों के बिजनेस को चलाने के लिए there has to be a central bank. That was how it was established. ठीक है, and then originally it was turned out to be a privately owned bank. ठीक है, later on it was converted into government owned bank. In which year it made into government owned bank? In 1949. In 1949 RBI was nationalized. RBI was nationalized and made into, you can say, a bank completely owned by government of India. Today RBI, which is a central bank which is completely owned by India. RBI के गवर्नर है शक्तिकांता दास. उसी तरीके से अमेरिका के अंदर भी फेडरल रिजर्व बैंक है और उनके जो चेयरमैन है, फेड रिजर्व के चेयरमैन है जेरोम पोवेल. वो नाम याद रखना बहुत जरूरी है. ठीक है, one more interesting, you can say, GK tidbit is who was the RBI governor who later on became the prime minister of the country. So we have 15th RBI governor, Mr. Manmohan Singh, or Dr. Manmohan Singh got, you can say, or he became the prime minister, 13th prime minister of India. One very interesting thing is RBI has a power to print money. Yes or no? Any central bank has a power to print money. So when we talk about, let's say, cryptocurrencies, those cryptocurrencies are not backed by central government, or that is central bank. ओके, और वो प्राइवेटली ओन करेंसीज होता है ऐसा माना जाता है और इसकी वजह से लोग उसके बारे में, यू कैन से, ट्रस्ट नहीं कर पाते. जो लोग ट्रस्ट कर पाते वो लोग उसमें बिजनेस करते हैं. वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, सो द पॉइंट इज आरबीआई कैन प्रिंट एनी नंबर ऑफ मनी. यस और नो? उनको जितनी करेंसी प्रिंट करनी है कर सकते हैं, बट यस देयर हैज टू बी सम मैंडेट. ठीक है, एक ज़माने में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस जो हुई थी तब तक ऐसा माना जाता था कि बैंक के पास हमेशा एक मिनिमम कुछ गोल्ड होना चाहिए, उतना ही गोल्ड का वो करेंसी प्रिंट कर सकती है. ठीक है, सिमिलरली यू कैन से आफ्टर ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस द गोल्ड स्टैंडर्ड रिमूव्ड एंड यू कैन से the countries and the central bank started not only to have you can say just the gold but also foreign reserve as well. So foreign currency भी अगर उनके पास है, gold है या ऐसे कोई भी you can say liquid item है which is internationally recognized, ठीक है, तो उस मामले में वो एक बेस बनाकर उतना प्रिंट कर सकते हैं. तो आज आरबीआई को अगर कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है सो मिनिमम रिजर्व उनको चाहिए 200 करोड़ का. 200 करोड़ का अगर रिजर्व होगा तो वो आसानी से, यू कैन से, अपनी जितनी भी करेंसी प्रिंट करनी है कर सकते हैं. ठीक है दोस्तों, 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज आया आरबीआई के अंदर. ठीक है, क्या चेंज आया? आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर अर्लियर वॉज फ्रॉम जुलाई टू जून. ठीक है, कब से था? जुलाई से जून तक. कब तक ऐसा हुआ? 2020-2021 तक. ठीक है, फ्रॉम 2020-21 इट हैज, वो मतलब दी आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है इट वाज मर्ज विथ दी देश का पूरा फाइनेंशियल ईयर विच इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च. ओके, इंटरेस्टिंगली आरबीआई हैज सर्व्ड एज सेंट्रल बैंक नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर 2 अदर कंट्रीज. कौन से 2 कंट्रीज?
एक बर्मा, ठीक है, बर्मा 1937 में इंडिया से सेसेड हो गया था और अलग कंट्री बन चुका था, ठीक है, दैट इज बर्मा, ठीक है, तब से आरबीआई उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा था, मतलब आरबीआई वाज यू कैन से अ सेंट्रल बैंक फॉर बर्मा एंड इट हैपेंड टिल 1947 जब जापानीज ऑक्यूपेशन वहां से खत्म हुआ, आर्मी ने लड़ाई लड़ी बर्मा में और उन्होंने अपना इंडिपेंडेंस हासिल किया फ्रॉम जापान, ठीक है, तब तक आरबीआई वाज अ सेंट्रल बैंक टू बर्मा. Similarly, RBI was a central bank to Pakistan till June 1948. 1947 में आज़ाद हो गया था देश, ठीक है, पाकिस्तान भी आज़ाद हो गया, हम भी आज़ाद हो गए, बट स्टिल यू कैन से आरबीआई वाज अ सेंट्रल बैंक देयर, ठीक है. एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू द करेंसीज, आपको याद होगा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, ठीक है, तो करेंसी के साथ एक महत्वपूर्ण यू कैन से जीके का पॉइंट, दैट इज 10,000 rupees which is remain highest denomination of currency to be printed by RBI. 1938 में उन्होंने पहले प्रिंट करी थी, उसके बाद वापस हमें प्रिंट करने की जरूरत पड़ी 1954 में 10,000 रुपीस की करेंसी नोट, विच इज रियली अ प्रॉब्लमेटिक. दोस्तों जैसे जो भी से कंट्रीज के पास अगर इतनी ज़्यादा हाई वैल्यू डिनोमिनेशन की करेंसी नोट होती है, उसका ये मतलब है कि वहाँ पे इन्फ्लेशन की सिचुएशन बहुत बुरी है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट वेनेजुएला, वेनेजुएला में बोलीवर नाम का करेंसी चलता है. बोलीवर ने अभी करीबन 5 लाख बोलीवर प्रिंट किया था, 5 लाख बोलीवर की नोट प्रिंट करी. जस्ट इमेजिन, दैट्स ह्यूज. ओके, ठीक है. एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो आपको पता होनी चाहिए कि आरबीआई जितनी भी नोट्स प्रिंट करती है उनमें जो भी सीरीज होती है, ठीक है, नोट्स की सीरीज होती है, उनमें कुछ सीरीज मतलब कुछ अल्फाबेट की सीरीज कभी नहीं होती. आपने देखा होगा उसमें सीरीज होती है, अल्फाबेट होता है, फिर न्यूमेरिकल नंबर होते हैं. तो कौन से अल्फाबेट की सीरीज कभी आरबीआई प्रिंट नहीं करता है? दैट इज IJOXYZ. IJOXYZ इस अल्फाबेटिक सीरीज की करेंसी नोट आरबीआई कभी भी प्रिंट नहीं करता है. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू वांट टू चेक the currency notes and you see IJOXYZ, so you understand it's a fake currency. ठीक है, I hope it is very clear. Great. So 1st of April 1935 RBI का establishment, it gives a lot of information to us. Now another news item which is Russian Foreign Minister Sergey Lavrov is in India. टुडे विजिट, कल आए, ठीक है, और आज मतलब कल उन्होंने मीटिंग करी, आज भी मीटिंग होगी, तो 2 दिन महत्वपूर्ण बातें होगी, ठीक है. सर्जेई लेवरोव जब इंडिया में आए, ठीक है, तो दोस्तों ये सब नाम आपको याद रखने क्योंकि एग्जाम में पूछा जाएगा. इज अ फॉरेन मिनिस्टर सर्जेई लेवरोव, ठीक है. जब वो इंडिया में आए और जो बातें हुई ट्रेड के बारे में, तो अमेरिका एक्शन में आ गया. अमेरिका के इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर दलीप सिंह, उन्होंने इंडिया को कॉशन किया. दोस्तों ये नाम याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है. दैट इज दलीप सिंह, डेप्यूटी एनएसए ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स. एनएसए इज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. सो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट. यस और नो? ग्रेट. ठीक है, कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों, ठीक है. और उन मतलब दलीप सिंह ने इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से मीटिंग करी, मिस्टर हर्षवर्धन यू कैन से श्रृंगला से मीटिंग करी, मिस्टर हर्षवर्धन श्रृंगला से मीटिंग करी और क्वेश्चन किया कि आप अगर रशिया के साथ, है ना, नोट किया जाए, अगर आप रशिया के साथ कोई भी डील कर रहे हैं, ठीक है, एंड दैट इज यू कैन से रूपी रूबल ट्रांसैक्शन which is not being transacted through international currencies. जो भी इंटरनेशनल करेंसीज है आप उसके साथ ट्रांसैक्शन नहीं कर रहे हो, विच इज डॉलर में ट्रांसैक्शन नहीं कर रहे हो, देन यू शुड बी रेडी टू फेस कंसिक्वेंसेस. उनका ये मतलब नहीं कि हम आपके ऊपर परेशान करेंगे, पॉइंट वो नहीं है. पॉइंट ये है कि यू शुड नो द कंसिक्वेंसेस. क्यों कंसिक्वेंसेस आपको पता होने चाहिए? क्योंकि अगर आप लेट्स से रूबल में ट्रांसैक्शन करते हो, ठीक है, सो यू नीड टू परचेज रूबल फ्रॉम द मार्केट. इंडिया के लिए बहुत यू कैन से फायदेकारक बात है क्योंकि रूबल का यू कैन से वैल्यू आज वर्ल्ड मार्केट में बहुत बुरा है. ये सुनो, डॉलर के कंपैरिजन में बहुत बुरा है. हम डॉलर यू कैन से बेचकर रूबल खरीदे और रूबल से हम रशिया से क्रूड ऑयल खरीदे. दैट इज अ वंडरफुल थिंग.
ये सनो, अगर हम रशिया से रूबल में क्रूड ऑयल खरीदे तो फायदा हो जाएगा, क्योंकि हमें सस्ते दाम पे एक तो रूबल मिलेगा, दूसरा क्रूड ऑयल भी सस्ते में मिलेगा, तो ओवरऑल सब चीजें हमारे लिए सस्ती हो जाएगी। हावेवर ठीक है, हम रूबल खरीदेंगे तो सामने डॉलर देंगे, ये सनो हमारा डॉलर का करेंसी का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, हमारा फॉरेन रिजर्व कम हो जाएगा। नाउ दैट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। सो दोस्तों, क्योंकि रूबल में अगर हम उनको रूबल में खरीदेंगे तो हमें रूबल परचेज करना पड़ेगा। रूबल किसके पास है, कौन रूबल देना चाहेगा, ठीक है। इट इज प्राइमरली यू कैन से रशिया, ठीक है। तो हम बोलेंगे ठीक है हमारे पास रूबल नहीं है, क्योंकि मार्केट में रूबल अवेलेबल नहीं है, भले कितना भी सस्ता हो, हम बोलते हैं रुपीज में हम आपको एक से पैसा देंगे, ठीक है। तो अब वो रुपीज रशिया किस तरीके से उसको मैनेज करेगा, दैट्स वेरी कॉम्प्लेक्स सिनेरियो। आपको याद होगा कि यूएसए ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा चुका है, ठीक है, और जिसकी वजह से रशिया के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो स्विफ्ट सिस्टम से चलती है, ठीक है। जैसे दोस्तों इंडिया में एक बैंक दूसरे बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करती है, ठीक है, तो उनको वो ट्रांजैक्शन करने के लिए आईएफएससी कोड चाहिए, ये सब नो, ठीक है। वैसे ही अगर कोई इंडियन बैंक फॉरेन बैंक के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो उनको एक कम्युनिकेशन सिस्टम है विच इज नोन एज स्विफ्ट, SWIFT, ओके। सो ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना, SWIFT, S स्टैंड्स फॉर सोसाइटी, ठीक है, W स्टैंड्स फॉर सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड, I स्टैंड्स फॉर इंटरबैंक, F स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एंड telecommunication, that is T stands for telecommunication. So Society for Worldwide Finance Interbank Financial Telecommunication, that's a SWIFT, है ना। SWIFT के द्वारा ये सिक्योर्ड वे में कम्युनिकेशन कर सकती है बैंक। So 7 Russian banks are excluded from this SWIFT transaction and therefore they are not able to manage this, ठीक है। So दोस्तों, this is what Mr. Dalip Singh cautioned us, saying that consequences ध्यान रखिएगा अगर आप उनके द्वारा बिजनेस करेंगे। सर्जी लेवरोव साहब ने भी आके यही बोला दैट वी आर नॉट एनकरेजिंग, ठीक है, रूबल ट्रांसैक्शन एंड वी आर नॉट अगेंस्ट डॉलर ट्रांसैक्शन, ऐसा उन्होंने बोला। बिकॉज अगर इफ दे से वी आर अगेंस्ट डॉलर ट्रांसैक्शन, इट इज टर्मिंग आउट टू बी एन इकोनॉमिक वॉर विथ अमेरिका विच विल बी बैड फॉर रशिया, ठीक है। चलिए ग्रेट, वी गो टू द थर्ड इवेंट विच इज अबाउट यू कैन से AFSPA। AFSPA नाम सुना होगा आपने, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई यू कैन से कल, जब आसाम, मणिपुर और नागालैंड में जब सिक्योरिटी की सिचुएशन इंप्रूव हो गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने अनाउंस कर दिया दैट देयर आर नाउ वेरी फ्यूअर एरियाज विल रिमेन इन AFSPA, ठीक है। तो दोस्तों, AFSPA इज आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट which is in the northern eastern region, ठीक है, में आसाम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, उधर जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है प्राइमरली क्योंकि वहाँ इंसर्जेंसीज बहुत होती है, वहाँ मिलिटेंसीज बहुत निकलते रहते हैं और लड़ाइयाँ होती रहती है, ठीक है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आर्मी वहाँ पे पूरा का पूरा अपना कंट्रोल करके बैठती है। आपको याद होगा मणिपुर की एक लेडी जिनका नाम है आइरोम शर्मिला, जिनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। शी वॉज फॉर फास्ट फॉर सम अराउंड 18 ईयर्स, 18 साल तक वो फास्ट में रही टू फाइट अगेंस्ट अगेंस्ट AFSPA, ठीक है, और इसलिए इंटरनेशनल रिकग्निशन उनको मिला था, आइरोम शर्मिला, ओके। सो ये नाम याद रखिएगा। सो नागालैंड में रिसेंटली आर्मी की तरफ से एक गलती भी हुई थी, ये सुनो। सो मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड दिसंबर 4 तारीख को आर्मी ने सिविलियंस के ऊपर अटैक कर दिया था। आर्मी को लगा कि दिस इज यू कैन से द इंसर्जेंट पीपल, और उनको सुबह सुबह अटैक कर दिया एंड देन दे रियलाइज दे वर सिविलियंस, ठीक है, दे एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आर्मी अगर वहां पे लगा के रखे तो ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, पर क्या करे, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो मेंटेन करके चलनी है, ठीक है। सो आसाम के अंदर अभी सिर्फ एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो AFSPA के अंडर में है। नागालैंड, मणिपुर में डिस्ट्रिक्ट थोड़े से कम हो चुके हैं,
ठीक है, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू एवरीवन। ग्रेट दोस्तों, आज का ये मॉड्यूल यहीं पे समाप्त होता है। आई बिलीव टुडेज मॉड्यूल मस्ट हैव गिवन यू लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग लर्निंग। ओके ग्रेट दोस्तों, ये वीडियो को लाइक करना भूलिएगा मत, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करने का भूलिएगा मत, मेंबरशिप लीजिएगा, दैट्स वंडरफुल, एंड डोंट मिस आउट टू स्प्रेड दिस नॉलेज टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल बाय शेयरिंग दिस वीडियो टू मैनी स्टूडेंट्स। एंड ये सब चीज़ें आप रेगुलरली पढ़ाई करते रहिए, नोट करते रहिए, एग्जाम में इनमें से सीधे क्वेश्चंस आएंगे। ओके ग्रेट, थैंक यू एंड बाय।